तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। दोस्तों, मृत्यु लोक में रूहों और आत्माओं के रूप में भड़कता रहता है। ऐसी रूहें जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो, हत्या हुई हो या फिर उन्होंने आत्महत्या की हो, ये सारी आत्माएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से ही अपना शरीर छोड़ती हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस सीरीज़ के लेखक में बहुत सी भयानक इमारतों, होटलों और अस्पतालों के बारे में सुना है, लेकिन इस बार हम आपको एक ऐसे टनल के बारे में बताएंगे जहां रूहों का खौफ इतना है कि वहां इंसान माचिस की एक तीली जलाने मात्र से कांप जाता है। वहां इंसान माचिस की तीली भी एक नहीं जलाता है। ऐसी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर। और ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो दोस्तों, ये सुरंग कानाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इसकी निर्माण सन 1900 में उस इलाके में पानी के बहाव को पास खेतों की तरफ मोड़ने के लिए ग्रैंड ट्रक रेलवे लाइन के ठीक नीचे किया गया है, जो कि लगभग 16 फीट ऊंची और 125 फीट लंबी है। और दोस्तों, ये सुरंग बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, जो कि अभी आप आगे कहानी में सुनेंगे इस सुरंग के बारे में। तो इस सुरंग के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को एकदम से हिलाकर ही रख दिया। इस सुरंग के आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी और इस सुरंग में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। और जब पानी बढ़ जाता तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इसमें कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब इस सुरंग में पानी नहीं था। उस समय इसके दक्षिण की तरफ एक लड़की का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस रात सुरंग के पास बहुत तेज़ हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले ही अपने पिछले वाले कमरे में मौजूद थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था, उसकी कमरे तरफ ही था। और दोस्तों, देखते ही देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया और पूरा मकान जलने लगा, आग की लोप में तपने लगा। तभी एकदम से उस लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए ठीक उठी। तब उस आग ने बहुत ही करारा रूप धारण लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। उस लड़की के ऊपर एक आग का हिस्सा आ गिरा। लड़की किसी तरह से वहाँ भागी, लेकिन उसके कपड़े में आग लग चुकी थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ भागे। फिर लड़की खुद को बचाने के लिए उसी सुरंग की तरफ भागी ताकि वो पानी में कूद सके। लेकिन जब तक वो वहाँ तक पहुँची, वो बुरी तरह लड़की जल चुकी थी। और इस कदर वो लड़की जल चुकी थी कि जैसे कोई डरावना भूत या प्रेत या चुड़ैल चल रही हो। और जब वो लड़की उस सुरंग में पहुंची और जब उस लड़की ने सुरंग में झांका और उस सुरंग में छलांग लगाई तो सीधे ज़मीन पर आ गिरी
क्योंकि दोस्तों सुरंग में उस समय पानी नहीं था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज रही थी। उस सुरंग में वो लड़की चिल्ला रही थी और उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुँचे और ऊपर से आग से लड़ती हुई इस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आग से हार कर उस जवान लड़की ने वहीं पर ही दम तोड़ दिया। और दोस्तों इसके अलावा एक और हादसा इस सुरंग में हुआ। ये हादसा भी एक लड़की के साथ ही हुआ था। दोस्तों सुरंग के आसपास लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदे ने लड़की के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और उन दरिंदों ने उस लड़की को बहुत ही ख़राब मौत दी। बहुत ही दिल दहला देने वाली उस लड़की को उस दरिंदों ने मौत दी और उन दरिंदों ने बेचारी उस लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे वहीं पर जला दिया था। लोगों का ये भी कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक रूप से चीख रही थी। लेकिन दोस्तों आसपास के लोगों ने पुराना हादसा देखा था तो उन्होंने लगा कि शायद ये उसी लड़की की रूह की चीखने की आवाज़ आ रही है। सुबह जब लोग सुरंग के पास गए तो उन लोगों ने देखा कि एक लड़की का आधा जला सर जमीन पर पड़ा था और सुरंग की दीवारों पर उस लड़की के जलने के निशान भी मौजूद थे और उस लड़की के खून के छींटे बहुत दूर तक पड़े हुए थे। दोस्तों तब से लेकर आज तक उस सुरंग के आसपास रात में गुजरने से भी डर लगता है। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उस सुरंग की तरफ से नहीं गुजरता है और अंदर से सिसकने और शरीर के जलने की जैसी बू आती है और लगता है कि इस सुरंग के अंदर कोई सिसक रहा है, कोई रो रहा है और ऐसा माना भी जाता है कि कोई भी सुरंग में रोशनी करता है तो उन दोनों लड़कियों की रूह परेशान हो जाती है। और दोस्तों एक बार सुरंग की सफाई के लिए एक आदमी सुरंग में गया था। उस समय वो आदमी वो सुरंग की सफाई करते करते थक गया था। तभी उसी समय उसने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस एकदम से बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज से हवा सुरंग की दूसरी तरफ से चलने लगी और उसके बाद वो वहाँ से उठा और हवा से बचने के लिए सुरंग के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख उस सुरंग में गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साये को देखा जो कि किसी छिपकली की तरह सुरंग की दीवार से चिपकी हुई थी और उस लड़की का पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बार बार चीख रही थी, बार बार रो रही थी और उस लड़की की चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उस चीख को सुना था। सुरंग के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर सुरंग के अंदर झुककर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी सुरंग के अंदर ज़मीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस है। फिर दोस्तों किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। उस आदमी को बाहर लाकर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा तो बच गया और उसने अपनी आपबीती लोगों को बताई, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया
और वो पागल सा हो गया। और दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी उन दोनों लड़कियों की रूहों को लोग महसूस करते हैं। और इस समय यदि आप भी सुरंग के बीचों बीच जाकर माचिस की तीली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आपको सुनाई देगी। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ऐसा करने के दौरान आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, दिल्ली शहर जो कि भारत की राजधानी है, ये शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा है। आप एक बार दिल्ली जाओगे तो बार बार आप लोगों का जाने का मन करेगा। दोस्तों, दिल्ली में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है और यहाँ दिन की रोशनी और रात की चांदनी हमेशा इस शहर की ज़िंदा रखती है। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि दिल्ली बहुत ही खूबसूरत शहर है, पर दोस्तों इस रोशनी और चांदनी के पीछे छुपी हुई कई राज, इस राज को जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी ज़िंदगी में हो रही इस अजीबोगरीब घटना के पीछे का राज जानने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, ये कहानी भी दिल्ली शहर की एक बहुत ही डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों, आज की ये कहानी रवि और उसकी वाइफ और रमेश के साथ हुई घटना पर आधारित है। ये तीनों दोस्त और रमेश की पत्नी एक साथ महरौली में एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे। जहां शिफ्ट हुए उनको सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। तीनों एक साथ ही प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे थे, जो कि रवि और रमेश का अपना खुद का बिजनेस था। ज़िंदगी का हर लम्हा साथ बिताते थे, चाहे वो काम हो या घूमना, या सभी अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते थे तो पूरे घर की लाइट ऑन होती थी। फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करने से एक ही नतीजा निकलता था कि इन तीनों में से किसने लाइट ऑन की थी, जो पूरे घर की लाइट ऑन है। दोस्तों, इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई और उन्हें ये डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। और शाम के करीब तकरीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे। शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आ जाती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी आया करता था और वो बच्चा चीज़ों से छेड़खानी करता था, पर कोई भी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उनके इलाके में बाई मिलना बहुत मुश्किल था और इसीलिए उन्हें उस बाई और उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई। जब रवि और उसकी वाइफ देर रात बाहर से घर आए तो देखा बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा काम करने वाली बाई पड़ोस में काम करने गई होगी, इसीलिए बच्चे को यहाँ छोड़कर चली गई है। पर रवि की वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलते हुए छोड़कर किसी दूसरे के घर काम करना ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर दोनों ने 1 घंटा इंतज़ार किया और फिर दोनों पड़ोस में गए, उसी काम वाली का पता लगाने पड़ोस में गए। फिर पड़ोस में वर्मा जी की बात सुनकर वो शॉक हो गए, क्योंकि वो आज काम पर नहीं आई थी। वही काम वाली बाई
आज काम पर नहीं आई थी। फिर दोनों घर चले गए तो उन्होंने देखा बच्चा पूरे घर में कहीं भी नहीं था। फिर इन लोगों ने सोचा कि अभी हम घर के बाहर गए थे तो वो बच्चा घर ही में खेल कूद रहा था और अब हम वापस आए हैं तो अचानक वो बच्चा कहाँ चला गया। ये दोनों बहुत ही परेशान हो गए कि आखिर बच्चा गया तो कहाँ गया। फिर इन दोनों ने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। फिर रात को रमेश लेट नाइट सूट करके आया और उसने देखा पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट ऑन पड़ी है। फिर रमेश ने बाथरूम का गेट खोला और देखा पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ था। ये सब देखकर रमेश एकदम से डर गया। फिर रमेश डर के मारे मेन गेट की तरफ भागा। तभी उसे उस बच्चे की आवाज़ आई और उसने बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रमेश की बात पर बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे मुंह ऊपर उठाकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी बात थी, जैसे उसने कई राज छुपा रखे हों। वो डर के मारे बाहर निकल गया और रवि और उसकी वाइफ को भी बुला लाया। फिर सब लोगों ने सोचा कि आखिर ये बच्चा किस तरह का बच्चा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अचानक गायब हो जाता है और ये बच्चा अचानक आ जाता है। फिर वो सब अचानक डरे डरे अंदर गए। अब रात के करीब 12 बज रहे थे। उन्हें किसी भी तरह रात काटनी थी। सुबह तक तीनों बहुत ही खौफ में थे, आखिर ये क्या हो रहा है। फिर रवि ने मकान मालिक को कॉल लगाया और सारी रात बताई, जो भी उनके साथ हो रहा था। उस मकान मालिक को सारी बात रमेश ने बताई। उन लोगों की बात सुनकर तब मकान मालिक ने उन्हें बताया कि कुछ सालों पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज के बोझ के कारण पहले उनसे यानी उस पति ने अपनी बीवी बच्चे को मारा, फिर खुद मर गया। फिर मकान मालिक से ने बताया, फिर जब से उन तीनों की मौत हुई है तब से इस घर में इसी तरह के हालात हो रहे हैं। ये सब जानने के बाद वहाँ रहना तो दूर, वहाँ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। तीनों रात भर बहुत डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे उन्होंने वो रात गुजारी और अगले दिन जब काम वाली बाई घर आई तो तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा, ए काम वाली बाई, तुम्हारा बेटा नहीं आया है क्या। उन तीनों की बात सुनकर फिर वो काम वाली बाई पहले तो 1-2 मिनट तक चुपचाप रही और फिर बोली कि साहब जी, मेरा तो कोई भी बेटा नहीं है। उस काम वाली बाई की ये बातें सुनकर हैरान रह गए तीनों और उन तीनों के होश ही उड़ गए। फिर रवि ने एक बार फिर से पूछा कि क्या सच में तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। फिर काम वाली बाई ने कहा, नहीं साहब जी, मेरा कोई भी बेटा नहीं है। ये बातें सुनकर तीनों के पसीने आने लगे और रवि की वाइफ चक्कर खाके तुरंत गिर गई। अब तीनों समझ गए थे कि इस मकान में जो बच्चा था वो कोई आत्मा था। फिर तीनों अगले दिन वो प्लाट छोड़कर दूसरी जगह चले गए, क्योंकि वो तीनों इतना ही डर गए थे जब से मकान मालिक ने उनको बताया था कि 3 मौत इस घर में हो गई थी। फिर तो ये तीनों बहुत ही डर गए थे। उसके बाद में इन तीनों ने वो घर छोड़ दिया, फिर दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। उसके बाद कोई भी बच्चा या कोई भी काम वाली उनको नहीं मिली और इसके बाद रमेश भी एकदम ठीक हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।